मुकाबला था, उसके चीफ गेस्ट इम्तियाज़ अहमद करीमी साहब, अनवारुल हुदा साहब, याकूब अशरफी साहब, निखत आरा साहब, इन तीनों ने जज का रोल निभाया, बहुत ही बेहतर जज का रोल निभाया। उसका हमने रिजल्ट देखा है, जिस तरह से हमने अंदाज़ा लगाया था लगभग वैसा ही, बल्कि बिल्कुल वैसा ही। उसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा साहब, डॉक्टर शत्रुघ्न किशोर साहब, सुबोध बनवाल साहब, जनाब इरफान अहमद सफदरी साहब, आपकी बातें बड़ी अच्छी होती हैं और बहुत हम लोगों को आपकी बातों से सीखने का मौका मिलता है। लाइब्रेरी के तो लगता है कि आप विद्वान हैं, आप लाइब्रेरी के बारे में जो भी बात कहते हैं उसको हम भी नोट करने की कोशिश करते हैं, उसके मुताबिक कुछ अपने आप में लाइब्रेरी में कुछ सुधार करने की भी कोशिश करते हैं। उसी तरह की बातें सैयद इब्राहिम साहब की भी है। इब्राहिम साहब जब भी आते हैं लाइब्रेरी में कुछ सबक आमोज बात करते हैं, कोई ऐसी बात करते हैं जो कि हम लोगों को तवज्जो दिलाते हैं उस तरफ, और उधर हम लोग भी काम करने की कोशिश करते हैं, कम से कम एक तवज्जो दिलाने का हमेशा काम करते हैं। डॉक्टर बी मिश्रा, सबसे ज़्यादा कांटेक्ट इनसे ही हमारा होता है, इसलिए कि बी मिश्रा साहब लगातार लाइब्रेरी में आते रहते हैं और इनसे बड़ा एक अच्छी एटमॉस्फेयर में ही आते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं और लगभग इनसे संबंधित प्रोग्राम हो या न हो ये आते हैं, और लाइब्रेरी के प्रति जो इनके समर्पण का भावना है वो देखने में को मिलता है। हालांकि शायद ये साइंस के टीचर हैं, लेकिन लाइब्रेरी से इनका जो जुड़ाव लगाव है वो बड़ी अच्छी बात है। और फिर कल्पना मैडम है, वो भी आती रहती हैं यहाँ पर, आपका भी बहुत हम लोग शुक्रगुजार हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि आप लोग पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स हैं, आप लोग पढ़ते हैं यहाँ पर, और हम चूँकि इस लाइब्रेरी में देख रेख करते हैं तो मेरी ख्वाहिश होती है कि आप सभी जो लाइब्रेरी में बैठते हैं ऐसा महसूस होता है कि आप लोग हमारे बच्चे हैं। चूँकि हमको लगता है कि अगर आप कामयाब होंगे तो मुझे ज़रूर खुशी होगी। अभी बहुत ज़्यादा खुशी इस बात पर हुई कि लाइब्रेरी में जो हमारे यहाँ का मेंबर्स थे बहुत पुराने, अब वो लोग हमेशा अगर पढ़ती थी, किताबें निकालती थी, ख़ास तौर से वैसे लोग जो उर्दू में रिसर्च कर रहे हैं उन लोगों को हम लोग यहाँ पर मौका देते हैं। नीचे में अगर जगह नहीं भी होती है तो वो लोग यहाँ बैठकर अपना रिसर्च वर्क पूरा करते हैं, उन लोगों को हम लोग यहाँ मौका देते हैं। उस तरह के लोग 12 लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए, उस सरकारी कॉलेज में यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए। ये सिर्फ मेरे लिए फ़ख्र की बात नहीं है, बल्कि आप लोगों के लिए फ़ख्र की बात है कि इस लाइब्रेरी के परमानेंट मेंबर ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है, आज के दौर में असिस्टेंट प्रोफेसर बने। उसी तरह से आप लोगों के लिए भी हमारी कामना है, हमारी दुआ है सारे लोगों का कि आप लोग बेहतर करें। लाइब्रेरी आते हैं तो एक मकसद के साथ आए, एक डेडिकेशन के साथ आए, और वो मकसद आपका होना चाहिए कुछ पाना। आज रंगनाथन साहब के बारे में जितना मैं बता सकूंगा, मैं भी कुछ नोट किया हुआ हूँ, कुछ पढ़ा हूँ, लेकिन हमको लगता है कि सारी बातें आप लोगों ने की, इसलिए रंगनाथन साहब से ज़्यादा हम आप लोगों की तरफ से मुतवज्जा हो रहे हैं। हालांकि अब रंगनाथन साहब के बारे में कुछ हमने नोट किया था जो उन्होंने किताबें लिखी हैं। रंगनाथन साहब ने किताबें लिखी, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग, एलिमेंट्स ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड इंटरनेशन डॉक्यूमेंटेशन, क्लासिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन, ये सारी किताबें उन्होंने लिखी है। वो ऐसे आदमी थे, लाइब्रेरी साइंस में उन्होंने एक रिवॉल्यूशन लाया और लाइब्रेरी साइंस को एक पहचान दी, लाइब्रेरी की महत्वता को बताया। एक नज्म थी गुलजार से, याकूब सब नहीं, तो खैर उन्होंने पढ़ दिया तो उस पर हम बहुत ही अच्छा नज्म उन्होंने पढ़ा, बहुत अच्छा। तो ये सारी बातें हैं, बहुत ज़्यादा वक्त हम नहीं लेंगे चूँकि आप लोग इंतज़ार में जिस बात के लिए बैठे हुए हैं। तो ये ऐसे थे कि हम लोगों ने जिनको जज चुना, वो जज ऐसे लोग हैं जिनसे किसी भी तरह की निष्पक्षता की उम्मीद की जा सकती है, निष्पक्षता की उम्मीद की जा सकती है, पक्षपात की उम्मीद नहीं की जा सकती। तो ऐसे लोग थे जिनसे आपका बहुत ज़्यादा कांटेक्ट भी नहीं रहा, और ये लोग एक तो विद्वान लोग हैं, दूसरी बात है सभी उर्दू को भी जानकार हैं, खास तौर से चूँकि मेरा गवर्नमेंट उर्दू लाइब्रेरी है, इस बात का भी हमको लिहाज रखना पड़ता है। तो ये सारे उस तरह के लोग हैं। दूसरी बात यह है कि इन लोगों ने जिस तरह से मार्किंग की, और ये इतने एक्सपीरियंस्ड लोग हैं
कि मार्किंग करने का कई आधार रखा। एक तो सबसे पहले ये रखा गया कि जो आपको हम लोग टाइम दिया था उस टाइम फ्रेम में आप लोग कह पाए कि नहीं कह पाए। दूसरी बात ये थी कि जो टॉपिक आपको दी गई थी उस टॉपिक पर कितने पार्टिकुलर आप लोग थे, उस टॉपिक से बहुत ज़्यादा आगे बहुत ज़्यादा पीछे नहीं करना। जो टॉपिक था उस टॉपिक पर आप लोग अपनी बात को अच्छी तरह से रख पाए कि नहीं रख पाए, वो था। फिर एक कम्युनिकेशन स्किल, जो स्किल के बारे में याकूब सर ने बड़ी अच्छी बातें कही। याकूब साहब आप बाहर निकल गए थे, याकूब साहब आप बाहर निकल गए तो आपके बारे में मैं कुछ कहना चाह रहा था। तो याकूब साहब ने जिस तरह से बताया तो कि ये जो किस तरह से इन लोगों ने जजमेंट किया है उसके बारे में याकूब साहब बहुत बेहतर था। और याकूब साहब हम ये कहना चाह रहे थे कि जो नज्म आपने सुनाई गजल गुलजार सर की, इत्तेफाक से हम भी उसको नोट करके लाए। आप नहीं सुनाए, वो बहुत ही बहुत ही वो जो इतना ही अच्छा उनका जो बयान किया हुआ किताबों के बारे में कि बंद अलमारी के शीशों से झांकती हैं किताबें। देखिए किताब सजा कई दिनों से इनको कोई हाथ नहीं लगा, ये सच्चाई है। हालांकि वो लोग बैठे हुए स्कैन कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो वही लोग किताब को हाथ लगाते होंगे। हम लोग चाहते ये है कि आप लोग किताबों को हाथ लगाएं। जैसे परवेज साहब ने कहा कि आप लोग मेंबर भी बने, किताबों को ले भी जाएं, लेकिन ले जाने के बाद में मेरा एक दूत लगा रहता है, वो टेलीफोन पर 15 दिन के बाद याद दिलाता है, 15 दिन से पहले 10 दिन पहले में याद दिलाता है कि आप किताब लगाएं, किताब वापस कीजिए। तो ये चीज़ है, अगर किताब ले जाइएगा